जो बैंकों में डीएफएस का जो लगातार हस्तक्षेप हो रहा है, एक तो वो बंद होना चाहिए। और हमारी बहुत पुरानी डिमांड है 5 डेज वीक की, और 5 डेज वीक को अभी तक गवर्नमेंट ने लागू नहीं किया, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर केंद्र सरकार की आर्थिक और श्रमिक विरोधी जो नीतियां हैं, उनके खिलाफ देश के 18 केंद्र सरकार की आर्थिक और श्रमिक विरोधी जो नीतियां हैं, उनके खिलाफ देश के 18 से 25 करोड़ कर्मचारी, कामगार, किसान ये सब हड़ताल पर गए हैं। इस हड़ताल में वे सब शामिल हैं जिनको कि सरकार की मजदूर और आम कर्मचारी आम विरोधी नीतियों की वजह से संघर्ष करना पड़ रहा है। आज की हड़ताल में 5 लाख से अधिक बैंक कर्मचारी अधिकारी शामिल हैं, जिसमें मध्य प्रदेश के 40,000 कर्मचारी और इंदौर नगर के 3,700 कर्मचारी हैं। यहाँ तक बैंकिंग व्यवसाय की क्षति का सवाल है। जो बैंक का व्यवसाय है वो देश में 7 लाख करोड़ का है, जो कि मध्य प्रदेश में 30,000 करोड़ का है। उसका निश्चित तौर पे प्रभाव गिरा है और व्यवसाय को भी धक्का पहुंचा है। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार अपनी जो श्रमिक विरोधी नीतियां हैं, जन विरोधी नीतियां हैं, जिसमें बैंकों का विनिवेशीकरण है, बैंकों का निजीकरण है, उसके अलावा बैंकों में जो भर्ती बंद कर दी गई है 1984 के बाद कोई बड़ी भर्ती नहीं हुई, उसको भी चालू किया जाए, बेरोजगारों को काम दिया जाए, और जो महंगाई दिनों दिन रात बढ़ती जा रही है उस पर भी रोक लगाई जाए। हमारी हड़ताल थी जिसका कि सारी सेंट्रल ट्रेड यूनियंस ने संकल्प लिया था। आज की हड़ताल पूरी हुई, इसके बाद सेंट्रल ट्रेड यूनियंस की मीटिंग होगी। अगर आवश्यक हुआ तो इससे अधिक व्यापक दृष्टि से हड़ताल की जाएगी। हमारी हड़ताल जो है वो मेन जो सर ने बताया कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो युवाओं का शोषण हो रहा है उसके खिलाफ है। बैंक में बहुत सारी जो पोस्ट है वो खाली है, उसके बाद भी हमारा जो यूथ है उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है, और देश का बहुत बड़ा एक मुद्दा है अनएम्प्लॉयमेंट। उसके बाद भी एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है, पोस्ट होने के खाली होने के बाद भी, और कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो है रखना वाकई में भी युवाओं का शोषण है। कुछ बहुत मामूली अमाउंट पे उनको कुछ सालों के लिए या कुछ 1 साल के लिए या 2 साल के लिए रखना, हम उसका विरोध करते हैं, और भारत शासन की श्रम विरोधी जो नीतियां हम उनका विरोध करते हैं। पूरे भारत में 25 करोड़ कर्मचारी अधिकारी अपनी जो सरकार की जन विरोधी श्रम विरोधी नीतियां उसके खिलाफ हड़ताल पे हैं। इस हड़ताल का उद्देश्य जो आर्थिक नीतियां लागू की जा रही है, जो अभी 44 श्रम कानून थे भारत में आज़ादी के पहले से, उनको खत्म करके 4 लेबर कोड में कन्वर्ट किया जा रहा है, जिसमें हमारी हड़ताल के अधिकार, हमारी जो दैनिक सेवा शर्तें हैं उसके ऊपर जो चोट होने वाली है उसके खिलाफ भी है। और जो भारत में निरंतर बेरोजगारी बढ़ रही है, सरकार की इच्छा है कि जो नियमित नौकरियां हैं उसकी जगह पे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे और फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट दिया जाए, जो कि एक प्रकार का शोषण है, धोखा है, उसके खिलाफ भी हड़ताल।